रोल कैमरा एक्शन। प्यारे बच्चों, आज हम तुम लोगों के सामने 10वीं क्लास का संस्कृत किताब पद्यभाग प्रथम पाठ में जो मंगलम शीर्षक दिया गया है उसका उस श्लोक का मैं अर्थ समझाने जा रहा हूं। इसमें क्या लिखा है या इसको ध्यान से सुनना है, और एक बार यदि आप ध्यान लगा करके इस श्लोक को समझ लेंगे, आपको हिंदी अर्थ लगाने में भी दिक्कतें नहीं हो। मंगलम उपनिषद से लिया गया कुछ श्लोक है। जैसे ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद, और फिर एक श्लोक लिया है मंडूकोपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कुल 108 होती है, लेकिन हम लोग उस उपनिषद के बारे में गहन अध्ययन नहीं किए हैं, ना ही उसको कभी देखने का प्रयास किया। इस उपनिषद के ईशावास्य से पहला श्लोक लिखा है, हिरण्येन पात्रेण सप्तस्य पिहितं मुखम् तत्त्वं कुशन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात इस श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य क्या है और सत्य से हमें कितना लाभ मिलता है। उस सत्य के बारे में, हिरण्यमेन पात्रेण सप्तस्य पिहितं मुखम्। हिरण्य किसको कहा गया? सोने को। सोना एक धातु है जो बहुमूल्य है। हिरण्यमेन सोने सा, पात्रेण, पात्र मतलब बर्तन, सोने जैसे बर्तनों, सप्तस्य पिहितं मुखम्, सत्य के मुख से ढका हुआ। सोने का पात्र सत्य के मुख से ढका हुआ। सस्य पूषन्न पावृणु सत्यम धर्माय दिष्टे। अर्थात भगवान को कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने जैसे पात्रों से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको प्राप्त करना है? सत्य धर्म। और सत्य किससे ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र ढका हुआ। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए मन में जो लोभ है, क्रोध है, लोभ है, उसको त्याग देना है। क्या करना है? त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। तभी किसकी प्राप्ति संभव है? सत्य की प्राप्ति। इसका मतलब हुआ कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्रों से ढका हुआ है। यदि हम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमारे हृदय में जो लोभ, मोह, क्रोध, काम जो बसा हुआ है उसको हमें परित्याग कर देना है। तब जाकर के हमें सत्य की प्राप्ति। इस उपनिषद जैसे इस श्लोक में इसका व्याख्या भी करने के लिए आता है कि निम्नांकित श्लोकों का 100% व्याख्या करें। तो व्याख्या कैसे करेंगे? इसको विस्तार से लिखना पड़ता है। विस्तार मतलब थोड़ा सा बड़ा करना है। जो संस्कृत है ना,
दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं इसको बनाना है 250-300 शब्दों में, इसको छोटा ही करना है, लेकिन थोड़ा विस्तारित लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है। क्या प्रस्तुत पाद्यांश या श्लोक मंगलम शीर्षक पाठ से, किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से ली गई है। इस श्लोक में मानव को सत्य की प्राप्ति के लिए कुछ उपदेश दर्शाया है, जो इस प्रकार है कि सोने जैसे पात्रों में सत्य का मुख छिपा हुआ है। उस सत्य को पाने के लिए मानव को अपने हृदय से कुंठित शब्दों को, कुंठित मन के विचारों को, लोभ को, मोह को, क्रोध को त्याग देना चाहिए, तब जाकर के उसको सत्य की प्राप्ति होती। ये पहला श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम लोग दूसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे, उसमें क्या कहता है। नियान महतो महियान आत्मा यस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान इमान मात्मनः। एक नोर नियानान मतलब अणु से भी छोटा कण, जिसको आप बालू के टुकड़े को कर करके जितना छोटा कण निकाल सकते हैं। अनु अनोरण्यान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान मान मात्मनः। मतलब जीव के हृदय में, जीवों के हृदय में अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जिसको, जो अपने नग्न आंखों से हम उस वस्तु को नहीं देख पाते, उसको सूक्ष्म कहा जाता है। सूक्ष्म तथा महान से महान या आत्मा, तुम्हारे शरीर के हृदय में आत्मा है, जो हमेशा धक 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 करते चलता है, और यही आत्मा मरणोपरांत शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में वो प्राप्त करता है। हृदय रूपी गुफा में अत्यंत सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है। जीवों के हृदय में, जीवों के हृदय रूपी गुफा में, ये गुफा है अंदर, गुफा में अत्यंत सूक्ष्म महान से महान आत्मा छिपी रहती, बैठी रहती। तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान मानमात्मनः। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, अर्थात आत्मा रूपी परमात्मा दर्शन मात्र से शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अर्थात जब कोई घर में कोई प्राणी का नुकसान होता है, मृत्यु हो जाता है, लोग शोक मनाता है, रोता, 10-15 मिनट रोया, छाती पाती पीटा, उसके बाद एकदम रसगुल्ला देखा, मिजाज बुलंद हो गया, नहीं? तो थोड़ी देर तक वह शोकाकुल होता है, लेकिन जब परमात्मा को एक बार ध्यान से देख लेता है, वह एकाकार हो जाता है, साकार हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में जीव जितने भी हैं, सजीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव,
ये तमाम जीवों के हृदय रूपी गुफा में अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी महान सूक्ष्म है वह आत्मा उसमें विद्यमान रहती है। उस पर सत्य के दर्शन भाव से जो जीव शोक रहित होती है वह परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ये दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक करता है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येव पंथा वीततो देवायनः येना क्रम निःसृजो वापत कामा यत तत्र मनसत्तस्तु परम निधानम। यह श्लोक मंडूकोपनिषद से लिया गया। दो श्लोक जो भी आपको मैंने बताया, एक ईशावास्य से था, दूसरा कठोपनिषद से था और तीसरा ये मंडूकोपनिषद से लिया गया। इस श्लोक में क्या कहता है सो देखिए। कठोपनिषद मंडूकोपनिषद में कहा गया है सत्य के बारे में, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं। एक सत्य को बचाने के लिए या एक झूठ को बचाने के लिए हजारों बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य अपने आप अलग है। जैसे एक उदाहरण है, पक्षी में हंस बड़ा तेज होता है, दूध में पानी मिलाकर के हंस को पीने के लिए देंगे ना तो पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। उसके पास कितनी ताकत, उसके चोंच। दूध में पानी मिला देंगे तो हम पानी उससे अलग कर पाएंगे? कितनों माथा पटक लेंगे लेकिन फिर भी पानी अलग नहीं होगा। लेकिन हंस एक ऐसा पक्षी है जो अपनी चोंच से दूध को अवशोषित कर लेता है, पानी को। तो सत्य की जीत हमेशा होती है और असत्य का नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त होता है। सत्य के माध्यम से ही हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवान के चरणों में हम समर्पित हो पाएंगे। झूठ के सहारे हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। और क्या है, अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग देता है। ऋषि किसको कहते हैं? महात्मा, संत को, साधु को, जो हमेशा तपस्या करता है और उसी तपोबल से वो परमात्मा को पा देता है। यही तीसरा श्लोक था। आज यहीं तक। फिर अगले रविवार को ठीक 1 बजे फिर आपको हम इसी संस्कृत का अगला श्लोक पढ़ाने के लिए आपके पास उपस्थित होंगे। धन्यवाद।